हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक रैबिट्स ट्रेनिंग एंड सर्विसेज। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कि अभी तो हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में थोड़ी थ्योरी देखेंगे शुरुआत में, और वो थ्योरी अच्छे से समझने के बाद में फिर हम लोग उसके कोड के ऊपर जाएंगे। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग एक मेथड ओवरलोडिंग के बारे में कोड कर सकते हैं। हम लोग उसको कोडिंग के रूप में देखेंगे। सो बी रेडी फॉर दैट। सो लेट्स स्टार्ट विद पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म इज बेसिकली, हम सभी लोग जानते हैं कि ये एक ओप्स कंसेप्ट है, और ओप्स कंसेप्ट के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, क्या रोल रखता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में हम देखते हैं। बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म इज अ ग्रीक वर्ड वेयर पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स स्ट्रक्चर्स और फॉर्म्स। If one thing is existed in more than one form, then it is called as polymorphism. Polymorphism में the main advantage of polymorphism is flexibility to design applications. And there are two types of polymorphism: static polymorphism and dynamic polymorphism. So स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि वो पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, इन सारी चीज़ों को, जितने भी ऊप्स कंसेप्ट हैं वो पढ़ते तो हैं बट एग्जैक्टली उनको समझ में नहीं आता है। और वो मोस्ट ऑफ द टाइम ये सोचते हैं कि मुझे काश ये वीडियो हिंदी में मिल जाए ताकि मुझे एग्जैक्टली समझ में आए। तो वो इस चीज़ को समझना चाहते हैं हिंदी में, इसी वजह से ये वीडियो मैंने हिंदी में अपलोड किया हुआ है। नाउ पॉलीमॉर्फिज्म एग्जैक्टली एक ग्रीक वर्ड है जहाँ पर पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है स्ट्रक्चर या फॉर्म। मतलब पॉलीमॉर्फिज्म में एक ऐसी कोई चीज़ जो कि डिफरेंट फॉर्मेट में हो बट होती वो एक ही चीज़ है। तो इस वजह से क्या हुआ कि पॉलीमॉर्फिज्म को समझने के लिए हम लोग ये समझा सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाता हूँ तो शायद आपको ज़्यादा समझ में आए। एग्जाम्पल ये है, जैसे आप अपने आप को आप ले लीजिए। राइट नाउ आप क्या हैं? आप एक स्टूडेंट हैं, आपका नेम XYZ है, कुछ भी। इस नेम के अकॉर्डिंग आप अगर स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर आप एक स्टूडेंट का आप रोल आप प्ले करते हैं। आप अगर अपने घर में होते हैं तो घर में होने पर आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको किसी और नाम से बुलाते हैं। बट जब आप अपने किसी फ्रेंड सर्कल में जाते हैं तो आपके फ्रेंड्स आपका ढेर सारा आपका नाम रखते हैं, लाइक समटाइम्स चीकू वीकू कुछ भी रख सकते हैं। तो लाइक एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पर? आप तो एक ही हो, आप एक ही हो, लेकिन यहाँ पर आप डिफरेंट रोल्स आप प्ले कर रहे हैं। सो पॉलीमॉर्फिज्म भी बिल्कुल वैसा ही है, जहाँ पर एक ऐसा कोड, अगर इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में देखें तो हम कुछ ऐसी कोडिंग करते हैं कि उस कोड को हमने बनाया एक ही बार है, लेकिन वो डिफरेंट मॉड्यूल्स में जाकर डिफरेंट तरीके से काम करने लगता है। दिस इज एग्जैक्टली अ पॉलीमॉर्फिज्म। नाउ आपको मैं अगर इसमें समझाऊं, इफ सेकेंड पॉइंट हमारा है, इफ वन थिंग इज एग्जिस्टेड इन मोर देन वन फॉर्म देन इट इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। इसी वजह से आप लोगों को ये अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया हुआ है शायद आपको इससे समझ में आएगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एडवांटेज ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। जो एडवांटेज है पॉलीमॉर्फिज्म का वो है फ्लेक्सिबिलिटी टू डिज़ाइन एप्लीकेशंस। सबसे पहली चीज़, हम लोग जावा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर हम लोग एप्लीकेशंस को क्रिएट करना चाहते हैं। एंड इन एप्लीकेशंस अगर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं तो हमारी ये प्राइम फैसिलिटी है या हमारी ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग अगर कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं तो वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल इन द सेंस, इन फ्यूचर अगर हम कोई भी अगर चेंजेस अगर उसमें अगर करना चाहते हैं तो हम उसमें ईजिली चेंजेस कर सकें। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि इस एप्लीकेशन को आप चेंज करिए,
समटाइम्स उसका अगर रोल बढ़ रहा है, उसके साइड पर अगर वर्डन बढ़ रहा है, तो वो चाहता है कि अपने एप्लीकेशंस को वो और ज़्यादा वो बढ़ाना चाहता है, उसमें और ज़्यादा कंटेंट को ऐड ऑन करना चाहता है। तो ये डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ पर हमें दोबारा से अगर चेंजेस करने हैं, या अगर मेजर चेंजेस करने हैं, या अपने कोड में कुछ थोड़े बहुत अगर चेंजेस करने हैं, तो वहाँ पर उसका कोड ईजिली अवेलेबल हो कि ताकि वो वहाँ पर उसमें चेंजेस कर सके। नाउ पॉलीमॉर्फिज्म कितने टाइप का होता है? तो पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली 2 टाइप का होता है, जो कि आपका पहला है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरा है आपका डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। सो नाउ हम समझेंगे कि स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या है और डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। तो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, इफ द पॉलीमॉर्फिज्म इज एग्जिस्टेड एट कंपाइलेशन टाइम, then that polymorphism is called as static polymorphism। और इसका एग्जाम्पल होता है मेथड ओवरलोडिंग। नाउ सेकेंड है हमारा डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, इफ द पॉलीमॉर्फिज्म इज एग्जिस्टेड एट रन टाइम। Sorry, I have made this in a compilation time. This is not a compilation time. This is a run time. Now, if the polymorphism is existed at runtime, then that polymorphism is called as dynamic polymorphism। Dynamic polymorphism। Now, इसका जो एग्जाम्पल है वो है मेथड ओवरराइडिंग। सो आप में से बहुत सौ को दिक्कत होगी कि कंपाइलेशन टाइम क्या है यहाँ पर और रन टाइम क्या है। तो जावा में जब हम लोग कोई भी अगर हम लोग क्रिएट करते हैं, तो जावा में एप्लीकेशन क्रिएट करने के बाद उसको हमें कंपाइल कराने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें अपनी जावा में कोई भी एप्लीकेशन को रन कराना है, कंपाइल कराना है कि हमारी एप्लीकेशन का आउटपुट क्या आ रहा है, उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले उसे कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर रन करना पड़ता है या कंपाइल करना पड़ता है। तो कंपाइल करने के लिए एक टूल हम लोग यूज़ करते हैं जावा सी टूल, और रन करने के लिए हम लोग एक टूल यूज़ करते हैं जावा टूल। वो मैं भी आप लोगों को आगे दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे, कैसे हम लोग इसको रन करेंगे। नाउ फर्स्ट थिंग हम लोग को ये समझना होगा कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। एग्जाम्पल हम लोगों ने दिया हुआ था मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग जो है वो हमारा एग्जाम्पल है किसका? मेथड ओवरलोडिंग हमारा एग्जाम्पल है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म का। नाउ मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है? इफ वी डिक्लेयर मोर देन वन मेथड, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेथड के बारे में पता होगा। इफ वी डिक्लेयर मोर देन वन मेथड विद द सेम नेम and with the different parameter list, then it is called as method overloading। To perform method overloading, we have to provide more than one method with the different method signatures where different parameter list is existed in either following ways। वो कौन कौन से वेज हैं वो मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ। फर्स्ट वन इज डिफरेंस इन नंबर ऑफ पैरामीटर्स बिटवीन मेथड्स। डिफरेंस इन नंबर ऑफ पैरामीटर्स बिटवीन मेथड या फंक्शन दोनों सेम ही चीज़ है। मेथड के अंदर कितने पैरामीटर्स हमने दिए हुए हैं, अगर उनमें कोई भी अगर डिफरेंसेस आ रहा है तो उसके थ्रू हम लोग मेथड ओवरलोडिंग परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड, डिफरेंस इन पैरामीटर डेटा टाइप्स। जो भी हमने मेथड के अंदर डेटा टाइप प्रोवाइड किया हुआ है वो अगर डिफरेंट हैं तो भी हम लोग मेथड ओवरराइडिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ थर्ड वन इज डिफरेंस इन ऑर्डर ऑफ द पैरामीटर टाइप्स। डिफरेंस इन ऑर्डर मतलब पोजीशन हमने चेंज कर दी है उसकी। लाइक फर्स्ट पोजीशन पे कोई दूसरा पैरामीटर था, सेकंड पोजीशन पर कोई दूसरा पैरामीटर था, अब हमने उसको चेंज करके उनकी पोजीशन को चेंज कर दिया हुआ है। तो इसके थ्रू भी हम लोग मेथड ओवरलोडिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। ये तो रहा इसका थ्योरी पोर्शन। नाउ आई नो यू गाइज आर लुकिंग फॉर द कोड। सो कोडिंग कैसे करनी है वो आप लोगों को मैं अभी एग्जैक्टली समझा सकता हूँ। इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले
मैंने अपना नोट पैड या एडिट प्लस पर हम लोग चले जाएंगे और यहाँ पर जाके इसको ओपन कर लेंगे। नाउ इस जगह पर हम फाइल पर गए, फाइल पर आने के बाद न्यू किया, न्यू पर गए, न्यू पर जाने के बाद जावा फाइल को हमने सेलेक्ट कर लिया है, ये फाइल हमारी आ गई। नाउ यहाँ पर हम लोग एक अपना कोड लिखने जा रहे हैं। इस कोड का नेम मैं देने जा रहा हूँ मेथड ओवरलोडिंग। तो यहाँ पर मैंने इस क्लास का नाम दिया हुआ है METHOD, मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग ये हमारी क्लास का नाम है। इस क्लास के बाद में देन ये कंटेंट मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ, अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। नाउ इसके बाद मैं एक मेथड एक क्रिएट करने जा रहा हूँ void ऐड नेम का, void ऐड, और इस ऐड फंक्शन के अंदर एक डेटा टाइप हमने डिक्लेयर किया हुआ है int i, ये हमारा वेरिएबल है int i। एक दूसरा हम लोगों ने वेरिएबल लिया हुआ है int j नाम का। देन इसके बाद इस मेथड के अंदर हम एक वैल्यू प्रोवाइड करने जा रहे हैं, वो वैल्यू है हमारी system डॉट आउट डॉट println। हम यहाँ पर इसको प्रिंट करा रहे हैं i प्लस j। नाउ सेमीकोलन, सेमीकोलन के बाद अब हम एक दूसरा मेथड हम बनाने जा रहे हैं और इस मेथड का नाम है void ऐड। इसके अंदर एक और हम लोगों ने वेरिएबल लिया हुआ है float f1 कॉमा float f2। इस ऐड फंक्शन के अंदर हम प्रिंट करा रहे हैं system डॉट आउट डॉट println, और इसके अंदर हमने प्रिंट कर दिया हुआ है f1 प्लस f2 सेमीकोलन। मैं एक यहाँ पर तीसरा एक मेथड एक बनाने जा रहा हूँ void ऐड string str1 कॉमा string str2, और इसके अंदर भी सेम काम हम प्रिंट करा रहे हैं system डॉट आउट डॉट println, और प्रिंट किया हुआ है हमने यहाँ पर str1 प्लस str2 सेमीकोलन। यहाँ से हमारी ये वाली क्लास कंप्लीट हो जाती है। इस क्लास में हमने बेसिकली किया क्या हुआ है, इस क्लास का नाम हमने दिया हुआ है मेथड ओवरलोडिंग, और इसके अंदर हम परफॉर्म करना चाहते हैं, दो वैल्यूज़ को ऐड कराना चाहते हैं। तो दो वैल्यूज़ को ऐड कराने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है और उस फंक्शन का नेम है ऐड फंक्शन, और ऐड का जो रिटर्न टाइप है वो है void। देन इसके अंदर हमने एक पैरामीटर दिया हुआ है int i int j, दो पैरामीटर हम लोगों ने यहाँ पे दिए हुए हैं, और इसके अंदर फंक्शनिंग हमने कर दी है i प्लस j, यानी एक वैल्यू i की जो भी वैल्यू हो फॉर एग्जांपल 1 और j की वैल्यू हो फॉर एग्जांपल 2, तो 1 प्लस 2 आउटपुट हमको 3 मिल जाना चाहिए। देन अगला दिया हुआ है सेम ऐड फंक्शन हम लोगों ने दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर f1 फ्लोट में हमने वैल्यू दे रखी है f1 और f2, डेटा टाइप इसका फ्लोट है, और हम लोग यहाँ से भी वैल्यूज़ को ऐड करा रहे हैं और प्रिंट करा रहे हैं। देन थर्ड हमने दिया हुआ स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज़ दी हुई है str1 और str2, इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, और यहाँ से भी दोनों का एडिशन को हम लोग प्रिंट करा रहे हैं। देन इसके बाद में हम लोगों ने एक दूसरी क्लास बनाई, क्लास का नाम दिया हुआ है क्लास, और इस क्लास का नाम हमने टेस्ट दिया हुआ है, टेस्ट मेथड ओवरलोडिंग। टेस्ट मेथड ओवरलोडिंग ये हमारी मेन क्लास है। इस मेन क्लास का नाम हमने ये दिया हुआ है क्योंकि ये हमारी मेन क्लास है, इसलिए
यहाँ पर हमें मेन मेथड भी हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसके लिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और इसके अंदर स्ट्रिंग args। यहाँ पर क्योंकि हमें जो हमारी मेन फंक्शनिंग है वो किस मेथड के अंदर हो रही है, मेन फंक्शनिंग जो है हमारी वो ऐड के अंदर हो रही है, यानी कि हमें बेसिकली दो नंबर को ऐड कराना है। और ये किस क्लास के अंदर हो रहा है, ये सारी फंक्शनिंग हमारी मेथड ओवरलोडिंग क्लास के अंदर हो रहा है। हम सभी को पता है कि अगर किसी भी मेथड को हमें कॉल कराना है तो उस मेथड को कॉल कराने के लिए जिस क्लास के अंदर वो मेथड है उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। तो हम क्या करेंगे, अपने मेन मेथड के अंदर यहाँ पर टेस्ट मेथड ओवरलोडिंग जो हमने जो क्लास बनाई हुई है, इस क्लास के अंदर सबसे पहले हमें ऊपर वाली क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास का नाम मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग ये हमारी क्लास का नाम था, वो दिया। देन इसका रेफरेंस वेरिएबल हम लोग असाइन करेंगे। रेफरेंस वेरिएबल फॉर अ मोमेंट हमने लिखा हुआ है m इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड न्यू, और इसी क्लास का कंस्ट्रक्टर हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर बना दिया, मेथड ओवरलोडिंग m इज इक्वल टू न्यू मेथड ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर। अब हमको ऐड करना है दो नंबर्स को, तो वो नंबर्स हमारे कोई भी हो सकते हैं, दो चीज़ों का एडिशन हो सकता है हमारा, कोई लाइक 10 और 20, 10 और 20 को ऐड कराएंगे तो हमारा आउटपुट 30 आ जाएगा। लेकिन दो नंबर हमारे फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकते हैं, 22.22, 33.33, कुछ भी ये वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो इनको भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। या कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है लाइक ABCDEF, बेसिकली हमें एडिशन ही तो चाहिए ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब ऊपर वाले मेथड्स को हमें कॉल कराना है। तो कॉल कराना अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारे पास m आ गया हुआ है, ये m हमारा रेफरेंस वेरिएबल है, इसके थ्रू हम लोग इसको कॉल करा लेंगे। m.add यही तो था हमारा फंक्शन, तो m.add, और इसके अंदर सबसे पहले हम लोग इस वाले ऐड को इस समय कॉल करा रहे हैं, ये वाले ऐड को। इस वाले ऐड में क्या दिया हुआ है, int i, int j, यानी वैल्यूज हमारी इंटीजर के फॉर्मेट में होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने दो वैल्यूज दे दी हुई हैं 10, 20। नाउ दूसरी बार में मैं फिर से ऐड कराना चाहता हूँ, फिर से एक फंक्शन को कॉल करा रहा हूँ, तो क्या हुआ, हमने लिखा हुआ है m.add फंक्शन, और इसके अंदर दो पैरामीटर हम लोगों ने दे दिए हुए हैं लाइक 22.22f, 33.33f, एक ये वैल्यू मान लो दी हुई है, सेमीकोलन। देन तीसरी वैल्यू है हमारी, तीसरा एक और हम लोग फंक्शन को ऐड करा रहे हैं, m.add, और यहाँ पर लाइक हम लोगों ने दो स्ट्रिंग वैल्यूज को ऐड कराना है, तो दिया हुआ है जैसे ABC, और दूसरी स्ट्रिंग वैल्यू हमारी है DEF, देन सेमीकोलन। नाउ इसके बाद में अब देखिए इस पूरे कोड में क्या हो रहा है कि यहाँ पर अगर हमने कॉल किया हुआ है फॉर अ मोमेंट, अगर हमने वैल्यू दी हुई है इंटीजर टाइप की वैल्यूज, और दोनों वैल्यूज अगर इंटीजर टाइप में हैं, तो इस पूरे कोड में सिर्फ और सिर्फ ये वाला फंक्शन ही कॉल होगा, इसके अलावा और कोई फंक्शन नहीं कॉल होगा। अगर मान लो हम लोगों ने कोई वैल्यू दी हुई है फ्लोट टाइप की वैल्यू 22.22f या 33.33f, अगर इस तरह की अगर कोई वैल्यूज आ रही हैं, तो कॉल तो हमारा ऐड फंक्शन ही होगा, लेकिन ऐड फंक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये वाला फंक्शन ही कॉल होगा, ऊपर वाला फंक्शन और नीचे वाला फंक्शन कॉल नहीं होगा। अगर मान लीजिए हम किन्हीं दो स्ट्रिंग वैल्यूज को हमें अगर ऐड कराना है ABCDEF, अगर इन वैल्यूज को हमें अगर ऐड कराना है तो सिर्फ और सिर्फ ये तीसरा फंक्शन ही कॉल होगा, बाकी दोनों फंक्शंस ऊपर वाले कॉल नहीं होंगे।
यही है मेथड ओवरलोडिंग, कि अगर हम लोगों को काम एक ही करना है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दी हुई हैं, तो काम तो वही परफॉर्म होगा, लेकिन जो इनपुट आपके जो डिफरेंट डिफरेंट दिए हुए हैं उन इनपुट्स के अकॉर्डिंग ही वो वाला फंक्शन कॉल होगा। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ऐड। अब इसको हम लोग रन कराना चाहते हैं, कंपाइल कराना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से इसको हमें सेव करना है। तो हम लोगों ने इसको सेव कर लिया। जो लोकेशन है, किस जगह पे हम लोग सेव कराना चाहते हैं वो लोकेशन वहाँ पर हम लोग दे देंगे। जैसे थोड़ी देर के लिए मैं इसको सेव कराना चाहता हूँ कंप्यूटर के अंदर, ई ड्राइव है, इसके अंदर एक पॉलीटेक नाम का फोल्डर एक बना हुआ है, तो इस फोल्डर के अंदर हमको सेव कराना है। ट्राई टू डू वन थिंग, कि हमेशा जब भी हम अगर इसको सेव करें तो जो भी हमारी मेन क्लास दी हुई है उस मेन क्लास के नाम से ही इसको सेव करें, ज़्यादा इजी रहेगा। तो हमारी मेन क्लास का नाम है टेस्ट मेथड ओवरलोडिंग। टेस्ट मेथड ओवरलोडिंग हमारी क्लास का नाम है, इसको हम लोग सेव करेंगे, कंट्रोल एस। यहाँ पर हमने इसको सेव किया। .java एक्सटेंशन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हमारी क्लास है उसको डॉट जावा नाम से अगर हम लोग सेव करेंगे तो यहाँ पर ये हमारी जावा फाइल बन जाएगी, क्योंकि हमें इसे जावा में रन करना है। इसलिए टेस्ट मेथड ओवरराइडिंग डॉट जावा नाम से हमने अपनी फाइल को सेव कर लिया हुआ है। अब हम चाहते हैं इसको रन कराना, तो मैं जा रहा हूँ। अब यहाँ पर हम लोग इसको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद CLS मैंने टाइप किया है ताकि वो स्क्रीन को साफ कर सकें, क्लियर कर सकें। नाउ इसको रन करना है। एक सेकेंड मैं ऐसा करता हूँ, इसका फॉन्ट साइज में बढ़ा देता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में गए, यहाँ पर जाके फॉन्ट में गए, फॉन्ट में जाने के बाद इसका रेजोल्यूशन बढ़ाया हुआ है, यहाँ पर लूसिडा कंसोल कर दिया हुआ है। नाउ ओके। अब इस जगह पर हमने टाइप किया जावा सी स्पेस, हमारे फाइल का क्या नाम था, हमारी फाइल का नाम था, इस जगह पर देख लेते हैं, हमारी फाइल का नाम था मेथड ओवरलोडिंग। टेस्ट मेथड ओवरलोडिंग हमारी फाइल का नाम था, तो मैंने लिखा टेस्ट मेथड ओवरलोडिंग डॉट जावा, ये हमारी फाइल का नाम था। हमने लिखा हुआ है जावा सी स्पेस टेस्ट मेथड ओवरलोडिंग डॉट जावा, एंटर। देखिए यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आई हुई, इसका मतलब ये है कि हमारी ये जो फाइल है वो बिल्कुल सही है और इसमें एक भी एरर नहीं है। अब हम इसको रन कराना चाहते हैं। रन कराने के लिए जावा में एक टूल प्रोवाइड किया गया है, जावा स्पेस। रन कराने के लिए जो भी हमारी मेन क्लास होती है, मेन क्लास है यहाँ पर हमारी टेस्ट मेथड ओवरलोडिंग, तो मेन क्लास का नाम हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो मेन क्लास है टेस्ट मेथड ओवरलोडिंग। नाउ एंटर। देखिए ये हमारा आउटपुट आ गया। आउटपुट आया ऐड के लिए, अगर जब दोनों पैरामीटर इंटीजर टाइप के हैं, यहाँ पर था इंटीजर i इंटीजर j, तो आउटपुट आ गया आपका 10 + 20 30 आपका आउटपुट हो गया। अगर ऐड करना है हमको सिर्फ और सिर्फ फ्लोट वैल्यूज़ को, तो फ्लोट के लिए फ्लोट वैल्यूज़ हमारी थी 22.22 एंड 33.33, वो वैल्यूज़ यहाँ पर ऐड होकर आ गई। अगर हमें आउटपुट चाहिए था स्ट्रिंग टाइप का, तो ये हमारा ABC और DEF ये हमारा यहाँ पर आकर सेव हो गया और ये आउटपुट आ गया। सो नाउ मेथड ओवरलोडिंग आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मेथड ओवरलोडिंग का मेन फंक्शन ही यही है कि हम लोग किसी एक ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहते हैं, बट जो इनपुट हैं, जो मेथड सिग्नेचर्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं, वो अलग अलग हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके परफॉर्म करने के लिए हम लोग मेथड ओवरलोडिंग का यूज़ करते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। Thank you for watching this. Welcome back again.